Gandhi online classes. Today I am here with your exercise 6.3 of chapter number 6. तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 करेंगे. Okay, so let's open your book, page number 94. The question number 1 is what? Find the common factors of the following number pairs. यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, तो ये नंबर्स का हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है? फैक्टर्स फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे और दोनों नंबर के फैक्टर में से कौन कौन सा नंबर कॉमन है. कॉमन मीन्स सेम. ओके, तो इस तरह से हम नंबर 1 शुरू करते हैं. फर्स्ट ए नंबर. इन ए नंबर योर नंबर्स आर 12 and 16. So first find out the factors of 12. Factors of 12. तो 12 का क्या क्या factors होगा और 16 का factors of 16. तो 12 का factors means क्या है? Factor means क्या है? 12 को हम कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे. तो फर्स्ट होता है हमारा 1 जो होता है सेकंड फैक्टर होता है. नेक्स्ट 2 2 के टेबल में 12 है कि नहीं है, तो 2 हो जाएगा उसका फैक्टर. नेक्स्ट 3 के टेबल में 12 है कि नहीं, यस. 3 4 के टेबल में 4 3 से 12 होता है. नेक्स्ट 5 के टेबल में है क्या? 12 नहीं है. नेक्स्ट 6 2 जा 12 होता है. नेक्स्ट 7 में भी नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, डायरेक्ट 12 है. ओके, सो दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 12. 1 2 3 4 6 and 12. Now write the factors of 16. First factor is here 1. Next 2 के टेबल में हमारा 16 है कि नहीं, yes. 2 8 से 16 होता है, तो 2 हो गया हमारा फैक्टर. नेक्स्ट इन टेबल 3 there is 16 is not present. नेक्स्ट 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, तो 4 हो गया. नेक्स्ट 5 के टेबल में 16 नहीं है, 7 भी 6 में नहीं है, 7 में भी नहीं है. 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8. 9 में क्या नहीं है, 9 10 11 किसी में भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा 16 में. तो हमारा फैक्टर्स कब तक आता है? जो नंबर रहेगा उसका हाफ. उसका हाफ का 8 है, तो 8 के बाद और नहीं आएगा, बस वही नंबर जो 16 जो है वो होता है उसका. नेक्स्ट राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ common factors of 12 and 16. 12 and 16 is equal to, यहाँ पर है कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पर वो कौन कौन से कॉमन है? 1 जो है इसमें भी है. नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 3 है क्या नहीं है, 4 और कुछ है क्या नहीं है. सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 and 12. ओके, सो राइट हियर factors, common factors of 16 and 12 is equal to 1 2 and 4. तो ये रहा हमारा 16 और 12 का कॉमन फैक्टर. इसी तरह से हम और एक नंबर करते हैं. चलो बी नंबर में हमारा नंबर है 8 36 8 36 and 20. तो यहाँ पर लिख देंगे 8 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 सॉरी फैक्टर्स ऑफ 8 36 फैक्टर्स ऑफ 24. ओके, फर्स्ट राइट द फैक्टर्स ऑफ 8. फर्स्ट वन इज 1. नेक्स्ट 2 के टेबल में हमें देखना है कि कौन सा टेबल में ये सब नंबर्स आते हैं. तो 8 जो है 2 के टेबल में है, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 2. 3 के टेबल में नहीं है, तो नहीं होगा. नेक्स्ट 4 के टेबल में है. नेक्स्ट 5 के टेबल में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है. देखो 8 का हाफ से 4 आया है, तो उसके बाद और फैक्टर्स नहीं होंगे, बस हमें डायरेक्ट क्या लिख देना 8. ओके, नेक्स्ट 36 का फर्स्ट होगा 1. नेक्स्ट 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 36 को, तो ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2. ओके, नेक्स्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 जा 3 2 2 जा 6. ओके, नेक्स्ट 4 9 जा 36 होता है. 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं, 6 6 जा 36. 7 में डिवाइड नहीं होगा, 8 में नहीं होगा,
डायरेक्ट 9 हो जा 36। नेक्स्ट 11 10 में नहीं होगा, 11 में भी नहीं होगा, डायरेक्ट 12 3 जा 36, तो यहाँ पे लिख दिए 12। ओके नेक्स्ट 36 का जो हाफ होता है 18 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 18 होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 36। ओके नेक्स्ट 24 1 2 2 से हम अगर डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4 3 8 जा 24। नेक्स्ट 4 6 जा 24। नेक्स्ट 6 4 जा 24। नेक्स्ट 7 में नहीं होगा, 8 3 जा 24। नेक्स्ट 12 2 जा 24। नेक्स्ट these are the common factors of all these numbers. Sorry, factors of all these numbers. Now write the common factors. So write here common factors of 8 36 and 24 is equal to, कौन कौन सा होगा यहाँ के कॉमन फैक्टर्स? देखो यहाँ पर जो है 1 जो है कॉमन है, ये तीनों में जो नंबर रहेगा रेसिप्रोकल का उसको हम कॉमन फैक्टर लेंगे। 1 1 2 2 2 3 3 ये दोनों में है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा 3। नेक्स्ट 4 4 4 और कुछ नंबर है क्या? 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इसमें नहीं है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 and 4। These are the common factors 1 2 and 4, the common factors of 8 36 and 24। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, बाकी सी डी और ई नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका भी तुम्हें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये खुद तुम प्रैक्टिस करोगी। नेक्स्ट कम टू योर नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो एचसीएफ मींस व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस क्या होता है, जो तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, देखो इसमें जो है तुम्हारा कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। 4 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये तीनों का 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हाईएस्ट सॉरी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस एक नंबर को हम ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट, 30 एंड 40 टू नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या क्या है मालूम है ना, 2 3 5 7, ये जो जिसका 2 फैक्टर्स ओनली रहते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे बाय फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2। तो अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा कि नहीं, 2 1 जा 2, तो ये 1, 2 5 जा 10 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 15 मींस 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। नेक्स्ट हम 15 को फिर से और एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर में जाएंगे। तो देखो ये हमें 2 के टेबल में हमारा 15 नहीं है, तो हम 3 के टेबल में है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं। नेक्स्ट 40, ये नंबर को भी हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 12। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20 होता है। नेक्स्ट देखो ये 10 जो है 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, बट हम क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, जो छोटा नंबर से डिवाइड होगा उसको हम छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, नेक्स्ट 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखो 30 का जो फैक्टर्स आया, 30 इज इक्वल टू
into 5, 2 into 3 into 5. Next 40 is equal to 2 into 2 into 2 into 5. ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है. तो देखो ये दोनों फैक्टर बेस कौन कौन सा कॉमन है? ये दोनों जो है कॉमन है. इसमें 3 है बट इसमें नहीं, इसमें 2 है पर इसमें और है क्या नहीं है. नेक्स्ट 5 है. तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 into 5. ये दोनों 2 के बदले हम एक 2 लेंगे और ये दोनों 5 के बदले 1 5. नेक्स्ट 2 5 are 10. So the HCF of 30 and 40 is equal to ours 10. Okay. Next come to your B number. B नंबर जो देखो यहाँ पर भी सेम टाइप नंबर है, इजी है, तो हम क्या करते हैं D नंबर पे चलते हैं. यहाँ थ्रेड इस वाला नंबर है 3 नंबर से, तो हम क्या करें D नंबर पे 5 35 एंड 60 है. तो हम ये तीनों को अलग अलग से फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पर देखो ये 5 1 जा 5 हो गया. नेक्स्ट 35 को करेंगे फिर से. इसको हम पहले 2 से करेंगे. 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं है 35 और डिवाइड करने से भी नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे. नेक्स्ट 3 से अगर हम डिवाइड करें तो भी नहीं होगा. 3 1 जा 3 0 5 3 3 1 जा 3. यहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर हो गया, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ एक्जेक्टली. 4 से तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 5 से ही करेंगे. और 4 में प्राइम नंबर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से. 5 7 जा 35. Now again divide this number with 7 7 1 जा 7. Okay. Next 6 60. 60 को क्या करेंगे हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6 2 0 जा 0. अगेन 2 से डिवाइड होगा नहीं. यस 2 1 जा 2 2 2 जा 2 5 जा 10. नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा 15 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 5 3 से 3 5 जा 15. नेक्स्ट 5 1 जा. ओके, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1. नेक्स्ट 35 is equal to 5 multiplied by 7 multiplied by 1. Next 60 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 1. तो यहाँ पर देखो तुम्हारा HCF क्या होगा? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5. नेक्स्ट और कुछ नंबर्स कॉमन है कि जो भी है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 5 ही आएगा. तो यहाँ पर तुम्हारा HCF कितना है 5. ओके. नेक्स्ट इसी तरह से तुम्हारा C नंबर भी हो जाएगा. C नंबर भी सेम टाइप है, 3 नंबर से इसमें. नेक्स्ट कम टू योर नंबर E. ओके, तो E नंबर में देखो नंबर्स जो है 13 and 14. ओके, सो फर्स्ट फैक्टराइज है 13. 13 जो होता है हमारा प्राइम नंबर होता है. तो प्राइम नंबर क्या हो हमें मालूम है, तो कौन कौन से हमें 100 से पहले फाइंड आउट कर देना है. प्राइम नंबर जो होता है हम बस एक ही नंबर से डिवाइड कर पाते हैं, वो होता है वही नंबर से. तो हम अब किसी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे 13 को डायरेक्ट. 13 1 जा 13 हो जाएगा. नेक्स्ट 41 ऑल्सो ए प्राइम नंबर, सो 41 ja 40. Okay, now write here 13 multiplied by 13 is equal to 13 multiplied by 1. Next 41 is equal to 41 multiplied by 1. तो यहाँ पर HCF क्या आया? HCF तुम्हारा आया 1. यहाँ पर देखो ये अलग अलग है, ये सेम है 1 1. तो HCF क्या आया 1 आया. और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं को प्राइम्स. अगर हम 2 प्राइम नंबर्स को लेंगे और उसका HCF फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है 1. को प्राइम नंबर्स
G number 240 and 728. Okay, so let's divide this with first prime number 2. अगर ये फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो हम सेकेंड प्राइम नंबर में जाएंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे 240 को डिवाइड करेंगे 2 से फर्स्ट. 2 under 2 0 4 means come down 2 2 is 4 0 यहाँ पर और 0 नीचे 2 0 जा. तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना है 120. तो यहाँ पर लिख दिया 120. नेक्स्ट 120 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 120 divided with 2. 2 6 12 0 और एक 0 नीचे आया. ये हो गया 2 0 0. तो कितना हुआ 60. यहाँ पे लिख दिया 60. Now again divide the 60 with 2. 2 3 6 0 2 0 0. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना 30. नेक्स्ट अगेन डिवाइड 30 with 2. 2 under 2 under 2 1 0 0 2 5 10. तो आंसर कितना है यहाँ पे 15. 2 से डिवाइड किए तो आया 15. नेक्स्ट 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहे तो होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे. तो 3 से डिवाइड करने से क्या होगा 3 5 15 हो जाएगा. नेक्स्ट 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 4. ओके, नेक्स्ट डिवाइड 728 विद फर्स्ट 2. ये 2 से डिवाइड कब होगा ये हमें कैसे मालूम होगा. फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट को हमें देखना है कि कौन सा डिजिट है. अगर 2 4 6 8 0 या तो क्या होता है वो 2 से इजीली डिवाइड होता है. तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 6 1 6 come down 2 6 12 2 come down here. Next 2 4 8. तो यहाँ पर हमें कितना मिला 364. यहाँ पे लिखिए 2. नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिवाइड होगा कि यस, क्योंकि इसको वंस प्लेस में 4 है. ओके, सो डिवाइड दिस विथ 2 अगेन. 2 under 2 1 is remain. Next 16 2 8 16 0 4 is come down here. Next 2 2 4. So we got the answer 100. 2 से डिवाइड किए तो 182 आया. ओके, नेक्स्ट और 2 से डिवाइड हुआ तो ये 182. यस, 2 जो है वंस प्लेस में है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 12 कंसीडर फर्स्ट और दीजिए. 2 9 18 0 2 come down here 2 1 2. ओके, तो यहाँ पर कितना आया हमारा आंसर 91. नेक्स्ट अगर हम 91 को 2 से डिवाइड करें तो ये नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस में 1 है. 3 से करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा. 3 3 9 0 1. ये 1 रिमाइंडर रहेगा, नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे इसको 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से कोई भी नंबर में नहीं होगा. इसको हम करेंगे अगर हम 6 से तो नहीं होगा, 7 से. Okay, so you can't divide 91 with any number because 91 is a prime number. तो हम क्या करेंगे 91 को 91 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 240 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. Next 728 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 91. So here the highest common factor or LCM is equal to what? First write the common factors here. यहाँ पर देखो 2 है 2, यहाँ पर देखिए 1 2 multiplied by और एक 2 है,
यहाँ पर लिख दीजिए 2। नेक्स्ट ये और ये पेयर हो गया, ये हो गया और एक 2, और कुछ पेयर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तीनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 8। ओके, तो इसी तरह से हमें क्या करना है और कुछ आई नंबर से लोग करते हैं एच नंबर, सेम एच नंबर है, इसको तुम्हें बस क्या करना है डिवाइड कर करके करना है। ओके, तो इस तरह से तुम क्या करो बाकी के नंबर्स को ट्राई करना, प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। ओके, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3। Okay, so your number 3 is what? Do the prime factorization of following numbers using factor tree method. तो ये क्या करना है हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बाय द फैक्टर ट्री मेथड। ओके, तो ट्री मेथड में हम क्या करते हैं पहले हम नंबर को डिवाइड करते हैं, एक उसमें होगा एक प्राइम नंबर और एक से होगा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर को फिर से हम डिवाइड करते हैं एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। इसी तरह से हम डिवाइड करते करते प्राइम नंबर्स को बस हम रखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ए नंबर फर्स्ट करते हैं दैट इज 36। ओके, तो 36 को हम क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे जो कि एक प्राइम नंबर होगा और एक जो है कंपोजिट नंबर होगा। तो हम जैसे जानते हैं कि जो एक प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे 36 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 1 2 8 जा 16। ओके, तो यहाँ पर 2 और 18, 2 और 18 में ना अगर 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा 36 आता है। क्या 36, तो इसको हम क्या किया ऐसे डिवाइड कर दिए, एक तरफ लिख दिए 2 दूसरा तरफ 18। 2 8 जा 16 6, 2 1 जा 2 and 1 3, 36 हो गया नहीं। तो ये क्या किया हम इसको डिवाइड किए। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो है प्राइम नंबर है, ये जो है कंपोजिट नंबर है, तो हम कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेंगे 18। तो यहाँ पर अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा नंबर में होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 9 जा 18। ओके, तो ये प्राइम नंबर हो गया, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। तो कंपोजिट नंबर को हम क्या करेंगे डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से 9 होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या प्राइम नंबर्स मिले 2 2 3 एंड 3। जब तक हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते तब तक हमें क्या करना है डिवाइड करते जाना। तो यहाँ पर देखो 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी 3 प्राइम नंबर है, तो इसको और हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ट्री मेथड में ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट कम टू योर बी नंबर 81। सो फर्स्ट डिवाइड 81 with a prime number 3। ओके, ये तो 2 से डिवाइड होगा तो हम क्या करें 3 से डिवाइड करें। 3 2 जा 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 3 7 जा 21। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला 3 and 27, एक प्राइम नंबर 3 मिला और एक कंपोजिट नंबर 27। मीन्स व्हाट, अगर हम 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 81। ओके, नाउ डिवाइड करेंगे द कंपोजिट नंबर दैट इज 27। अगर 27 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27। नाउ अगेन डिवाइड दिस 9, 3 3 जा 3 into 3 9। तो यहाँ पर देखो हमें प्राइम नंबर्स क्या क्या मिला 3 into 3 into 3 into 3। ओके, नेक्स्ट कम टू योर सी नंबर। देखो सी नंबर जो है इजी नंबर है, इसको तुम खुद प्रैक्टिस करोगे,
1 जा 2, 4, 2 2 जा 4, 0, ये आ गया 0, तो ये हो गया 2 0 जा 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 and 120। ओके, now divide this 120 with 2 again। 2 6 या 12, हो गया 0, 0 है तो ये हो गया 2 0 जा 0, तो ये हो गया 2 और 60 में डिवाइड हो गया। ओके, हुआ कि नहीं? नेक्स्ट 60 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, 0 0, तो यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 2। नेक्स्ट 30 को फिर से डिवाइड करेंगे। 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 2 multiplied by 15। ओके, now divide 15 again। 3 multiplied by 5। ओके, और इसको हम डिवाइड कर पाएंगे या नहीं? यहाँ पे देखो प्राइम नंबर आ गया 3 and 5, तो ये इसका प्राइम रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। This is the way to factorize a number by tree method। Okay, next come here। E नंबर जो है इजी है। F नंबर पे in F number your number is what? 91। इसको हम ट्री मेथड में फैक्टराइज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 multiplied by 91। ओके, तो यहाँ पर क्यों ऐसे हुआ? देखो ये 91 जो है एक प्राइम नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसका 1 और 91 जो आएगा प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ओके, तो इसी तरह इसको हम क्या करना है? डिवाइड करना। नेक्स्ट क्या है और H नंबर। G नंबर 84 है, इसको तुम छोटा नंबर है, इसको तुम इजीली कर पाओगे डिवाइड करके। नेक्स्ट H नंबर 320। ओके, नाउ डिवाइड दिस with 2 first। 320 with 2, 2 1 जा 2, 1, 2 is come down, 2 6 जा 12, 0 1 0 come down here, 2 0 जा 0। ओके, तो यहाँ पे कितना है? 160, यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट again divide 160 with 2, then it gives you 82 into 80 हो जाएगा। अगर डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। हुआ। नेक्स्ट again divide this composite number with 2, then we got okay 2 and 40। नेक्स्ट इसको फिर से डिवाइड करेंगे 40 को। 2 multiplied by 20। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 multiplied by 10। ओके, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 multiplied by 5 लास्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा फैक्टर्स ट्री ऐसे फॉर्म हुआ। अगेन ये फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5। These are the prime factorization of any number by tree method। Okay, so your number 3 is complete। Next come to your number 4। State true or false। यहाँ पर हमें क्या करना है? State true or false। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, सॉरी यस प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं और कौन सा सही है या कौन सा गलत है हमें इसमें चूज करना है।
1 जा 2 और 2 6 जा 12 ये 16 हो गया। नेक्स्ट 2 से आगे डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2। यहाँ पर कितने 2 है 1 2 3 4 5 2 और बॉक्स में कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 2 दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या ट्रू। नेक्स्ट बी नंबर, the prime factorization of 2 18 is equal to 2 into 3 into 3 दिया है। तो 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 9 जा 18, नेक्स्ट 3 3 जा 3 1 है। तो यहाँ पर क्या है 2 into 3 into 3, जो कि बुक में जो दिया है करेक्ट है। तो यहाँ पे भी कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट सी नंबर, the prime factorization of 28 is 2 into 2 into 8 है। तो यहाँ पर तुम्हें देख कर ही मालूम पड़ जा रहा है कि ये सही है या गलत है। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस उसमें तुम्हारा बस प्राइम नंबर्स होना चाहिए, बट इसमें क्या है 2 into 2 into 8 दिया है, बट 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस वन इज कंपोजिट नंबर। तो ये पूरा गलत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट डी नंबर, the prime factorization of 72 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पर 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर क्या किया है 2 into 2 into, यहाँ पर देखो 3 2 है और 2 3 है, बट इसमें उल्टा दिया है 2 2 दिए हैं और 3 3 दिए हैं। तो ये भी हो गया तुम्हारा क्या फॉल्स। ओके, नेक्स्ट ई नंबर, the prime factorization of 12 is 2 into 6। तो यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 6 दिया है, बट 6 is a composite number, so this one is false। F number, the prime factorization of 24 is 2 into 3 into 4। यहाँ पर देखो 4 एक कंपोजिट नंबर होता है, तो ये भी हो गया false। प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ट्री मेथड्स में कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 फर्स्ट लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो लेट्स डू योर 5 नंबर। इन ए नंबर, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। 28 का हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये ट्री में क्या दिया है प्राइम नंबर्स दिया गया है 2 and 2 and 7। यहाँ पर कर देंगे 2 into 2 into 7। These are the prime factorization of 28। नेक्स्ट बी नंबर में वैसे 36 दिया है, तो इसमें भी कर देंगे प्राइम नंबर्स क्या दिए हैं 2 into 2 into 2, 3 into 3। ओके, नेक्स्ट सी नंबर 75 इज इक्वल टू, जो लास्ट में जो तुम्हारा नंबर रहता है उसको बस लिखना है 3 into 5 into 5। So these are the prime factors of 28, 36 and 75। ओके, तो इसी तरह से हमें क्या करना है 6 नंबर में चलते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड में हमारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू योर 6 नंबर। यहाँ पर क्या करना है डिवीजन मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट 27। तो हम क्या करेंगे ये नंबर्स को बस हमें क्या करना है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सो लेट्स डिवाइड दिस नंबर फर्स्ट विद 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम
जा 27 होता है। नेक्स्ट अगेन डिवाइड विथ 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Okay, so these are the prime numbers or prime factors of 27. So right here 27 is equal to 3 into 3 into 3. Okay, next come to your B number. Here your number is 42. So first divide with your first prime number, that is 2. 2 2s are 4 हो गया. Next 2 1s are 2. 2 2s are 4. Next 2 1s are 2 हो गया. Next इसको हम क्या करते हैं, 2 से और डिवाइड करते हैं. 21 नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, 3 से करते हैं. 3 7 जा 21. Next 7 1 जा 7. So here the prime factors of 42 is equal to 2 into 3 into 7. Okay. Next come to your C number. यहाँ पे है तुम्हारा 75. तो 75 लास्ट में देखो 1 प्लेस में 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कौन सा नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, 3 और 5 से हो सकता है. 2 से तो नहीं होगा, तो पहले हम 2 से 3 से करेंगे. 3 से करने से हो जाएगा 3 2 या 6 1 जो इसमें कैरी हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा 15. 15 तो 3 5 या 15 हो गया. नेक्स्ट ये कौन सा नंबर पर डिवाइड होगा, 5 5 या 25, 5 1 जा 5. So 75 is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 5. Okay, next come to your D number. Here the number is 88. First divide with 2. 2 2s are 2 4s are 8. 2 4s are 8. Next again divide with 2. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 2 1 जा 1. 2 1 जा 2. 2 1 जा 2. Next इसको हम किससे डिवाइड कर पाएंगे, 11 से डायरेक्ट. 11 1 जा 11. So here 88 it is equal to 2 into 2 into 2 into 11. Okay, next come to your E number. Your number is 375. तो देखो ये इसमें 2 से बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 1 प्लस में 5 है. तो चलो हम 3 से 3 में डिवाइड करके देखते हैं. 3 1 जा 1, 3 1 जा 3. नेक्स्ट 3 2 जा 6, 1 इसमें कैरी हो जाएगा, 15 हो जाएगा. 3 5 जा 15. नेक्स्ट अगर हम चाहे 3 में, तो ये डिवाइड नहीं होगा. 3 4 जा 12 हो जाएगा. 5 2 बच जाएगा, तो हम कहते हैं डायरेक्ट 5 5 2 जा 10. 12 का 10 हो गया. 1 2 इसमें कैरी होगा. 2 5 5 5 जा 24. नेक्स्ट अगेन डिवाइड विद 5. 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5. So here 375 is equal to 3 into 5 into 5 into 5. Okay, these are the prime factors of 375. Next come to your F number 280. Okay, so 280 में हम 2 डिवाइड करेंगे ये नंबर से. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 जा 3. नेक्स्ट अगेन डिवाइड विद 2. 2 7 जा 40, 2 0 जा 0. अगेन डिवाइड विद 2. लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा. 2 3 जा 6. नेक्स्ट 1 10 is 1 इसमें कैरी हुआ, तो ये होगा 10. 2 5 जा 10. नेक्स्ट इसको हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे. 5 7 जा 35. 7 1 जा 7. तो 280 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 7. ओके, तो तुम्हारा ये नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कम टू योर लास्ट वन, 7 नंबर. फिल द गैप. यहाँ पर देखो कुछ गैप्स दिए हैं, उसको हमें क्या करना है, फिल अप करना है. ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया गया है, बीच का नंबर कुछ छूट गया है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो तुम्हारा 7 नंबर से कुछ इस टाइप का नंबर दिए हैं, है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया बाय लॉन्ग डिविजन मेथड में, बट ये जो प्लेस है ब्लैंक है, तो इसको हम फिल अप करेंगे. तो देखो इसको हम अगर डिवाइड किए 54 को 2 से, जो 27 हो गए. अगेन 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे.
9 को फिर से 3 से डिवाइड किए तो 3 आए। नेक्स्ट बी नंबर में देखो 2 4 जा 8 2 0 जा 0। नेक्स्ट 40 को फिर से 2 से डिवाइड करने से यहाँ का जो आंसर आएगा 2 2 जा 4 0 2 0 जा 0। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना है 20। नेक्स्ट 20 को 5 से डिवाइड किया गया तो 4 आए। नेक्स्ट 4 को 2 से डिवाइड किया गया तो 2 आए। ओके, तो यहाँ पे आ गया 20। नेक्स्ट हम जो सी नंबर ट्री मेथड्स में है, ये दोनों प्लेस यहाँ ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे 18 को ऐसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर तुमको देगा। ओके, तो यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है 3, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे 3 × 3 9। नेक्स्ट ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए, तो 9 को कितना मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा 9 2 से 18 फिलअप हो गए। तो इस तरह से ये नंबर कंप्लीट करना है। ओके, तो तुम्हारा नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट वन इज व्हाट, आपका जो 2 नंबर में जो मैं की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो फाइंड आउट करना था उसमें थोड़ा सा गलत हो गया। देखो अगर हम नंबर 2 का मैं एक नंबर बता देती हूँ 30 और 40 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करना है 30 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डिवीजन मेथड में चाहे तुम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड में किए थे, तो डिवीजन मेथड में बताती हूँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 5 सा 15 5 1 5। तो अगर 40 को करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 0 10 ओके, तो इस तरह से हम क्या किए थे फैक्टराइज किए थे। ओके, तो तुम चाहे इस तरह से डिवीजन मेथड में कर सकते हो या फिर बस तुम्हें डिवाइड कर करके तुम्हें फैक्टर्स जैसे नॉर्मली हम फैक्टर्स लिखते हैं उस तरह से तुम कर सकते हो। दोनों मेथड में तुम इसको नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हो और उससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर